हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसमें हमें करना है, इक्वेशन दी हुई है उसकी हमने क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद हमने इसके एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ये निकालने के बाद हमने फिर वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर्स मल्टीप्लाई सेकंड नंबर्स। सबसे पहले हम 26 एंड 91 के क्या निकालेंगे, फैक्टर्स। 26 एंड 91 के 26 के फैक्टर के हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 13 एक प्राइम नंबर है तो ये खुद से ही डिवाइड होएगा। 13 1 जा 13। 91 के हम अब फैक्टर्स करेंगे। 91 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 9 में से 7 कटोगे 2, 2 और 1 21, 7 3 जा 21। 30 भाई प्राइम नंबर है, ये किसी और से डिवाइड नहीं होगा, ये खुद से डिवाइड होगा। 13 1 जा 13। अब देखो 26 और 91 के हमारे पास क्या फैक्टर आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1, और 91 के हमारे पास फैक्टर है 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1। अब हमने क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ निकालेंगे हम, एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ मैंने बताया था कि जो दोनों इक्वेशंस में सेम हो नंबर वही हमारा एचसीएफ होगा। 13 इसमें है, 13 इसमें है, 13 एचसीएफ आ गया। और एलसीएम निकाल लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। 2 7 जा 14, 14 की 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 14 मल्टीप्लाई 13, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 2 8 1, 1 8 2। हमारे पास एचसीएफ की वैल्यू 13 और एलसीएम की वैल्यू 182 आ गई। मैंने आपको बताया था कि आगे क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर्स निकालना है। फैक्टर्स निकालने के बाद एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं, ये हमने निकाल दिया। इसके बाद हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। एलसीएम की वैल्यू हमारे पास है 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ की वैल्यू है 13, फर्स्ट नंबर हमारे पास है 26 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर क्या है हमारे पास 91। देखो 182 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और 2 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 6 6 8 5 13, 1 कैरी 2। इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई की, हमारे पास क्या गया 2 3 6 इक्वल टू, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 26 मल्टीप्लाई 91, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 5 23, 6 6 3 2, 2 3 6 6। देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी सेम आई है, मतलब हमारा जो हमने क्वेश्चन किया वो बिल्कुल सही किया है। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का है जो सेकंड पार्ट। इसमें हमने क्या निकालना है, सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम बताएंगे और फिर उसके बाद हम करेंगे वेरीफाई। सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालते हैं 510 के, 510 और 92 के। 510 देखो 2 से डिवाइड करके देखो, 510 को 2 से, 2 2 जा 4, 5 में से 4 कट हो गए 1, ऊपर से लेंगे 1, 2 5 जा 10, 11 में से 10 कट हो गए 1, ऊपर से लेंगे 0, 2 5 जा
10। 510 को हमने 2 से डिवाइड किया, हमारे पास क्या है 255। अब देखो 255 है जो, वो 2 से तो डिवाइड होता नहीं है, अब किससे करेंगे हम 3 से डिवाइड। 255 को 3 से, 3 8 जा 24, 25 में से 24 कटोगे 1, ऊपर से लेंगे 1, 3 5 जा 15। 255 को हमने 3 से डिवाइड किया, हमारे पास क्या आ गया 85। 85 अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये होगा 5 से डिवाइड। ये देखो यहाँ करेंगे हम 85 को 5 से डिवाइड, 5 1 जा 5, 8 में से 5 कट करेंगे 3, ऊपर से लेंगे 5, 35 हो गया। 5 के टेबल में 35 7 पे, 5 7 जा 35। 85 को हमने 5 से डिवाइड किया, हमारे पास क्या आ गया 17। 17 एक प्राइम नंबर, ये खुद से ही डिवाइड होगा, 17 1 जा 17। अब 92 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 4 जा 8, 9 में से 8 कट हो गए 1, 1 और 2 बन गए 12, 2 6 जा 12। अब फिर 2 से डिवाइड, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 23 किसी की टेबल में नहीं आता, ये खुद की टेबल में आता है। 23 1 जा 23। देखो 510 और 92 के हमारे पास फैक्टर क्या है, 2 × 3 × 5 × 17, और 92 के हमारे पास फैक्टर है ये रे 2 × 2 × 23। हमने फैक्टर्स निकाले, अब हम इसका क्या निकालेंगे HCF और LCM। HCF और LCM। HCF क्या होगा, जो दोनों फैक्टर्स में सेम होगा। क्या सेम है 2, HCF की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब क्या निकालेंगे LCM। LCM यहाँ देखो ये 2 2 बार है, 2 × 2, 2 से बड़ा अब क्या है 3 × 3 × 5 × 17 × 23। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 की 70 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 60 × 17, 7 0 0, 7 6 जा 42, 1 0 0, 1 6 जा 6, 0 2 10। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 0 0, 3 1 जा 3, 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 1 जा 2, 0 6 4 3 2। LCM की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, यहाँ लिख लेंगे 2 3 4 6 0। अब हमने देखो HCF और LCM निकाले, अब हमने क्या करना है इनका वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में फॉर्मूला बताया था, HCF × LCM = फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। देखो वेरीफाई करेंगे हम, वेरीफाई करने के लिए LCM × HCF = फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। LCM की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 3 4 6 0, मल्टीप्लाई HCF की वैल्यू है 2 = फर्स्ट नंबर है हमारे पास 510, मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर हमारे पास है 92। देखो अब इसकी और इसकी हम HCF और LCM की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ करके देख लो। 2 3 4 6 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई की, हमारे पास क्या आ गया 4 6 9 2 0 = अब 510 × 92 करेंगे, 510 × 92, 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 0 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 2 9, 5 और 1 6 4। इसकी वैल्यू है 4 6 9 2
0। देखो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, मतलब हमने जो क्वेश्चन किया वो बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार हमारा सेकंड पार्ट हो जाता है कंप्लीट। और जो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट करो, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड पार्ट है वो करेंगे। हम इसके क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे, फिर HCF और LCM बताएंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे। हम फैक्टर निकालते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, 336 एंड 54। 336 को हम करेंगे 2 के साथ डिवाइड, 2 1 जा 2, 3 में से 2 कट गए 1, ऊपर से लेंगे 3, 2 6 जा 12, 1 ऊपर से लेंगे 6, 2 8 जा 16। हमने 336 को 2 से डिवाइड किया, हमारे पास क्या आ गया 168। 168 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर 84 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब 42 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 21 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में आएगा। 3 7 जा 21, 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 खुद की टेबल से ही डिवाइड होगा, 7 1 जा 7। 54 है, 54 को अब डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 5 में से 4 कट करेंगे 1, 1 और 4 हो गया 14, 2 7 जा 14। 27 2 की टेबल में नहीं आता, तब किससे डिवाइड होगा, 3 से। 3 9 जा 27, 9 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। हमने फैक्टर कर लिया। फैक्टर हमारे पास क्या आए हैं, 336 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। और 54 के हमारे पास फैक्टर क्या है, ये रे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम HCF और LCM निकालेंगे। HCF मैंने आपको बताया था, जो सेम होंगे फैक्टर में वो हमारे क्या होंगे, HCF। देखो इसमें 2 है, इसमें 3 है, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 6। अब LCM जो जितनी बार उतनी बार हम LCM में लिखेंगे नंबर्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 के बाद अब क्या है 7। अब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 144, 144 के अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 1, 3 4 जा 12 और 1, 13 का 3, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4। अब हम 4 3 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 3 जा 21, 21 और 1 22, 2 कैरी, 7 4 जा 28, 28 और 2 30, 3 0 2 4। HCF की वैल्यू हमारे पास 6 और LCM की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 0 2 4। अब हम करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या है, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। LCM की वैल्यू हमारे पास आई है 3024 मल्टीप्लाई HCF की वैल्यू हमारे पास है 6। फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 336, सेकेंड नंबर हमारे पास क्या है 54। अब देखो HCF और LCM की मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3024 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, 4 2 कैरी, 6 2 जा 12, 12 और 2 14, 6 3 जा 18। हमने HCF और LCM की मल्टीप्लाई की, हमारे पास आ गया 181
444 इक्वल टू, अब हम फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, 336 मल्टीप्लाई 54, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 1 कैरी, 4 3 जा 12 और 1 13, 5 6 जा 13, 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15, 15 और 3 18, 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 1 16, 4 4 8 और 3 11, 11 का 1 कैरी, 6 और 1 7, 1 कैरी वाला 8 1। हमने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई की, हमारे पास क्या आया 18144। हमारा एलसीएम एचसीएफ मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर है सेकंड नंबर मल्टीप्लाई इक्वेशन इक्वल आई है, तो हमारा ये जो सेकंड नंबर का थर्ड पार्ट है वो हो जाता है कंप्लीट।